उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर में नगर पंचायत बढ़ापुर में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, जिसका छोटा जीता जागता उदाहरण हम आपको आज दिखाएंगे। नगर पंचायत बढ़ापुर के मात्र 100 मीटर दूरी पर हम मौजूद हैं और हम दिखाएंगे कि किस तरह से इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाई गई हैं और तमाम तरह के इसमें भ्रष्टाचार के जीते जागते सबूत यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पर दिखाए कि ये किस तरह से जो टाइल्स की जो साइडों में जो सीमेंट लगाया जाता है, जब टाइल्स लगाई जाती है तो उसमें किस तरह से मसाला सीमेंट लगाया जाता है, वो ये अंगूठे से मैं आपको निकाल कर दिखा सकता हूँ कि किस तरह से ये सीमेंट लगाया गया है। इसमें जो है ना ये गोबर भी इसमें निकल रहा है, तमाम तरह की चीज़ें इसमें देख सकते हैं आप। सारा मैं शुरू से लेकर वहाँ एंड तक पूरा इस तरह से दिखा सकता हूँ, सिर्फ रेत ही रेत। और यहाँ पर मिस्त्री साहब भी हैं। मिस्त्री साहब, इस टाइल्स को निकालिए ज़रा, टाइल्स को निकालिए, टाइल्स को। और टाइल्स कोई भी जो टाइल्स है ना, मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि टाइल्स दिखाए कि टाइल्स जो टूटी हुई हैं सारी टाइल्स, कोई सी भी जो टाइल्स जो है सर्टिफाइड टाइल्स नहीं लगाई गई हैं। किसी भी जगह जो टाइल्स हैं वो पूरी तरह से जो तरीका जो होता है कि टाइल्स सर्टिफाइड टाइल्स लगाई जाती है, एक बेस बनाई जाती है, वो बेस भी यहाँ पर नहीं बनाई गई है। टाइल्स जो सभी यहाँ पर जो ट्रक वगैरह उतर रहा है या फिर ट्रैक्टर ट्राली उतर रही है, वो टाइल्स टूटे जा रही है। और खोदिए मिस्टर साहब। और एक चीज़ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टाइल्स है वो बेस बनने की वजह से बैठ रही हैं। जो जहाँ पर भी ट्रैक्टर ट्राली या लोडर यहाँ पर निकल रहा है तो बैठ जा रही हैं। तो अब ये टाइल्स और निकालनी सर, और निकालनी। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ना कोई बेस है। और ये बालू लगा हुआ है ना, रेता भी इसी नदी का लगा हुआ है जो पास में नदी पड़ती है। और नीचे ना कोई बेस बनी हुई है ना कुछ है, सीधा डायरेक्ट टाइल्स बिछा दी गई हैं। और ये टाइल्स कुछ नहीं है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, कुछ भी कोई भी सीमेंट का यहाँ पर उपयोग नहीं किया गया है। तमाम तरह के अगर देखा जाए तो मतलब भ्रष्टाचार सीधे सिर्फ देखा जा रहा है। तमाम तरह की आप देख सकते हैं सीधी तौर पर। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, पूर्व चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद हैं, शावत हुसैन, उनसे बात करेंगे कि इस तरह के जो वो लगातार शिकायत भी करते रहते हैं और अभी आप यहाँ पर मौजूद भी हैं। उनको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो ठेकेदार है वो किस तरह से पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चेयरमैन साहब क्या कहेंगे? देखिए, जो टाइल्स की रोड है इंटरलॉकिंग की, इसके नीचे पहले इसके रोड़ी पड़ती है, राउटिंग होती है, तब टाइल फिक्स होती है उसके अंदर। दूसरी बात यह है कि नगर पंचायत में जो पुरानी सड़कों की टाइल्स लगा करके वो लगाई जा रही हैं और नगर पंचायत के अधिकारी खुद अपने आप में ठेकेदारी कर रहे हैं। कोई भी काम ई टेंडर से नहीं हो रहा है, सारे काम मैनुअल टेंडर से कोटेशन के आधार पर हो रहे हैं, जिसमें कम से कम 50% का कमीशन है। और ये इसकी जांच ही बैठी हुई है कि नगर पंचायत बढ़ापुर ने कई लाख रुपया बगैर एमबी के, बगैर एस्टीमेट के निकाल रखा है और बड़े पैमाने पर सरकार के पैसे की लूट। चेयरमैन साहब, एक इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने के लिए अगर देखा जाए तो क्या कुछ ज़रूरी होता है? कितनी उसकी थिकनेस होनी चाहिए? टाइल्स कैसी होनी चाहिए? क्या सर्टिफाइड होनी चाहिए? क्या जो साइड में जो गोला बनता है, जो साइडों में जो मसाला पड़ता है जब टाइल्स लग जाती है उसको रोकने के लिए, मतलब लॉक करने के लिए वो लग जाता है, उसमें किस तरह का मसाला लगना चाहिए? बेस बननी चाहिए नहीं चाहिए? कितनी रोड़ी पड़नी चाहिए? क्या एक तरीका होता है एक इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का? ये तो कोई बताएगा जो सिविल इंजीनियर होगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, नीचे बेस बनता है, रोड़ी बढ़ती है, सीमेंट लगता है, फिक्स होती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ नगर पंचायत में राज वित्त का इतना पैसा आ रहा है क्योंकि सारे परमानेंट कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, कुछ को हटा दिया गया है। उस पैसे को लूटना खसोटना ही काम है। अब जो ये मेन रोड भी बन रही है, ये विधायक ने जो पैसा दिलाया है आदर्श नगर योजना का, उसके तहत बन रही है। राज वित्त से कोई भी मेन रोड का कोई भी काम नहीं हो रहा है। राज वित्त में सिर्फ लूट खसोट हो रही है। चेयरमैन साहब, इस सड़क में आप थोड़ा मेरे साथ चलिए आगे। सड़क में जो पुराने जो सड़क थी हमारी उखाड़ी गई थी, टाइल्स नई सड़क बनाने के लिए उखाड़ी गई थी टाइल्स पुरानी। यहाँ पर पुरानी टाइल्स का भी प्रयोग किया गया है। जो पुरानी जो टाइल्स थी, कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाए कि पुरानी टाइल्स भी यहाँ पर इसमें लगाई गई हैं। पुरानी तमाम टाइल्स यहाँ पर बीच बीच में पैसा बचाने के लिए, पैसा गबन का भ्रष्टाचार साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पुरानी टाइल्स भी यहाँ पर लगाई गई हैं। उस पर क्या कहेंगे कि टाइल्स भी पुरानी यहाँ पर लगाई जा रही है, पैसा पूरा लिया जा रहा है, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी काम पूरा नहीं हो रहा है? नहीं, नगर पंचायत की टाइल्स जो चेयरमैन के 2-3 गुर्गे हैं उनके फार्म हाउस पर जमा हैं और वहाँ से ला करके लगा देते हैं और उखाड़ के पैसा निकाल लेते हैं, बस सही टाइल्स का। अभी हमारे पास जो पार्षद है नगर पंचायत के,
अनीस अख्तर अनीस साहब, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कहेंगे इस टाइल्स के बारे में, कि आप देख सकते हैं कि नहीं, टाइल्स टाइल्स जिस भी ठेकेदार ने लगाई है उसे अच्छी क्वालिटी की टाइल्स लगानी चाहिए, और अगर गलत लगाते हैं तो इसकी टेक्निकल जांच एमबी के अनुसार कराई जानी चाहिए। तरीका क्या होता है अगर टाइल्स लगाने का होता है? थोड़ा बहुत कुछ तो तरीका होता होगा। बस ये तो ठेकेदारों को अच्छा पता होगा, इस काम की मुझे नॉलेज नहीं तो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक भाई हैं, क्या नाम है आपका? फसाहतुल्लाह खान। फसाद साहब, ये जो टाइल्स लगाई गई हैं, क्या कहेंगे? बहुत दिनों बाद एक काम नगर पंचायत बढ़ापुर में हुआ है जी। और वो भी इस तरह का आप देख सकते हैं, साफ जी, जी, क्लियर, देख रहे हैं। ना कोई बेस है ना कुछ तरह, सीधा रोड़ी डाली, रेता डाला, वो भी जो जो गंदी नदी होती है, कोई बालू नहीं है किस तरह, ना डस्ट है, उसके ऊपर ये टाइल्स बिछा दी गई हैं। और अब आप देख रहे हैं कि बेड भी जा रही हैं बिना बेस के। क्या कहेंगे नगर पंचायत में, आप एक आम आदमी हैं, किससे शिकायत करेंगे इस चीज़ को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? भाई यही कहना चाहेंगे कि काम जो है हुआ है, इतना ज़माने के बाद एक काम हुआ था, लोगों को थोड़ा सा लगा कि काम शुरू हो चुका है, लेकिन निहायत ही घटिया काम हुआ है। और आप देखिए, इसको छोड़िए कि ये तो बहुत ज़माने के बाद हुआ, लेकिन जो मेन रोड है उस पर चलना दूभर है, पैदल नहीं चल सकता आदमी। आप मेट्रो से जाना चाहें, ई रिक्शा से जाना चाहें तो उसमें बस स्टैंड तक ये हालत हो जाती है। एक अच्छा खासा स्वस्थ आदमी भी रोगी बन जाता है, मतलब उसके जो असली बदली सब हिल जाती हैं। उसके मतलब ये है कि तो ये जो है ये चेयरमैन को चाहिए था कि मतलब ये है कि लोग उसको चुनते हैं, आवाम चुनती है, उनको अपना समझ करके कि भाई बेहतर आदमी है, अच्छे इंसान है, अच्छा काम करेंगे। लेकिन उन्हें 4-5 साल के या 10 साल के एरिया में अरसे में अभी तक कोई। क्या लगता है कि जैसे कि ये काम देखते हुए क्या लगता है कि मेन सड़क में कुछ भ्रष्टाचार नहीं होगा, या इसमें साफ तौर पर भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं? यहाँ भ्रष्टाचार हो गया तो फिर मेन में क्यों नहीं होगा? ये जनता की जो मतलब ये है कि शराफत का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, इतना पैसा आता है, अभी तक कोई पैसा कहीं लगा हुआ नहीं। आप मोहल्ले की सड़कें देख लीजिए, आप वार्डों की सड़कें देख लीजिए, सब में यही हालत है। हर आदमी, ई रिक्शा वाला ये कहता है कि साहब नई रिक्शा लाओ, 2 महीने में ऐसी हो जाती है जैसे 2 साल पुरानी। ये सिर्फ सड़कों की वजह है। आप बढ़ापुर की नगर पंचायत और वहाँ के यहाँ के चेयरमैन को छोड़ करके आप पूरे ज़िले के चेयरमैन को देख लीजिए, सब जगह की बेहतर सड़कें हैं, सब ठीक ठाक सब पैसा लगाते हैं। बस जितना यहाँ करप्शन है, भ्रष्टाचार है, कोई कहने सुनने को तैयार नहीं है। बड़े हालात मामला ख़राब है। हाँ साहब, अगर इसी तरह से काम चलता रहा, मुझे लगता है कि बढ़ापुर नगर पंचायत में कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। क्या कारण है? ऐसा क्यों सोचते हैं कि लोग कि भाई अगर आवाज़ उठाएंगे तो कुछ हो जाएगा? या क्या मतलब, क्या दिमाग में उनके बैठा हुआ है? दिमाग में क्या बैठा हुआ है आवाम को? तो देखो, आज के दौर में तो ये है कि जैसे हक मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। तो अपनी बात पहुंचाने के लिए भाई अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सड़क पे भी आना पड़ेगा। आज के दौर में आप देख लीजिए, किसान अपने हक के लिए आज सड़कों पे हैं, जिसमें कई लोग मारे भी जा चुके हैं। तो उन्हें क्या शहादत का दर्जा मिलना चाहिए कि भाई वो शहीद हो गए, अपने हक के लिए लड़ रहे। तो अब हमारी जो जनता है वो सीधी जनता है, उस भोलेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जो नगर पालिका है, इसके जो कर्मचारी हैं या जो चेयरमैन है, तो फ़ायदा उठा रहे हैं। जनता तो, आवाम तो सड़क पर आती नहीं, कोई बोलता नहीं है। ऐसे रिपोर्टर हैं, आपने इतना किया, आपने दिखाया, आँख खोली, आपने किया, बढ़िया किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आवाम के शुक्रगुजार हैं। लेकिन कम से कम उन लोगों को भी चाहिए कि भाई कम से कम उसका मैं समझता हूँ 30% लगा दो, आप 70% खा लो, तो 30% भी लगाओगे तब भी कदम चमक जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा ही अड़ जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये आवाम के जो है भोलेपन का, या वो जो आपको सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हो। ऐसा इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। किससे और किससे करवाना चाहेंगे? मैं तो ये चाहूँगा जो इसका डिपार्टमेंट है हाई लेवल का, उसी से जाँच होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। चेयरमैन साहब, अगर बात करें तो टाइल्स की सर्टिफाइड होनी चाहिए, बेस बननी चाहिए, ये आम बातें होती हैं इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने के लिए। क्या आप लगातार नगर पंचायत की शिकायत भी करते रहते हैं? आप नगर पंचायत के भ्रष्टाचार की शिकायत भी करते रहते हैं, आप मुद्दे भी उठाते रहते हैं, बढ़ापुर के विकास के मुद्दे भी उठाते रहते हैं। क्या आप इसकी शिकायत करेंगे किसी? नहीं, देखिए, आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज़ है एग्जीक्यूटिव। अगर जब एग्जीक्यूटिव से, कार्यपालिका से न्याय नहीं मिलता है तो आदमी जाता है न्यायपालिका के पास। तो मैंने तो इन जो बढ़ापुर में सिविल का काम हुआ है, इस इशू को लेकर मैंने पहले भी कहा था आपसे,
बाकायदा मेरी हाई कोर्ट में एक 1159 नंबर की 2020 मेरी PIL पेंडिंग है, और अल्लाह ने चाहा तो मेरी कोशिश ये है कि उस पर हियरिंग होगी और इसके लिए हाई पावर कमेटी बनेगी और पूरे विकास के लिए इनकी जांच होगी। मैं तो ये मांग करता हूँ सरकार से कि बढ़ापुर के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर जितना भी पैसा आया है, मेरे ख्याल से करोड़ों हर रुपया आ गया, 100 करोड़ रुपया कम से कम आ गया, लेकिन उसका इतने बड़े पैमाने पर मिसयूज़ हुआ है। हमारी सरकार से मांग है कि इस नगर पंचायत के बारे में एक वाइट पेपर लाए और इसकी तमाम कार्यों की जांच हो। तमाम लोग इसमें नकाब जो ओढ़े हुए हैं ना अपने आप को, कि हम समझते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई बहुत शरीफ आदमी है, किसी का कुछ नहीं करता, तो उन्हें पता लग जाएगा कितना उन्होंने किया कितना नहीं किया। जो आदमी पंजाब नेशनल बैंक से एक ठेकेदार का पेमेंट नकली अपने ख़ानदानी आदमी को खड़ा करके खुर्शीद को ले सकता है, तो उसका ईमान धर्म क्या होगा, ये जनता जाने उस चीज़ की। 5 लाख रुपए का चेक, मतलब नाम किसी का और निकाला किसी के नाम पर, निकला चेयरमैन ने, जेल जाने से बचा हुआ है अभी तक। हम चाहते हैं कि जो भी लोग, जनता का टैक्स का पैसा है, हमारी मेहनत का कमाई का पैसा है, क्या किसानों का कर का मामला हो, ये सब पैसा हमारा है, इनकम टैक्स का हो, इसका सदुपयोग होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे जनता की मेहनत के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कहने में मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन ये लंबी लड़ाई है, जनता इसमें लड़ना नहीं चाहती है। जनता अगर सड़क पे आ जाए तो इन लोगों का हालत ख़राब हो जाएगी। हालत यह है कि बढ़ापुर नगर पंचायत का प्रशासन का इकबाल जो है वह ख़त्म हो चुका है। अब तो लोगों को अगले चुनाव की वेटिंग है, इंतज़ार है, क्योंकि लोगों के पास एक वोट ही ऐसा अधिकार है कि जो बड़े बड़े तानाशाहों का, बड़े बड़े बेईमानों का तख्ता पलट कर सकता है। तो नगर पंचायत में तमाम तरह के भ्रष्टाचार चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो शिकायत भी की जा रही है, उसके बावजूद भी नगर पंचायत से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक सड़क बना दी जाती है, जो इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछा दी जाती है सड़क के साइड में, वो उस जो मानक के आधारों से अलग, मतलब उसके विरुद्ध बनाई जाती है। और जो उसके नीचे जो थिकनेस होती है, टाइल्स की थिकनेस होती है, सामान होता है जो उसके नीचे बेस बनानी होती है, वो नहीं बनाई जाती है। और तमाम तरह की खामियां इस सड़क में देखी जा रही है, इस जो टाइल्स में देखी जा रही है। और मात्र 100 मीटर की दूरी पर जो नगर पंचायत बढ़ापुर का कार्यालय भी है, उसके बावजूद भी इस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है।